जय हिंद, जय भारत। मेरे साथियों, सबसे पहले तो वीडियो को आप सभी शेयर कर देंगे, क्योंकि मेरे साथियों दिन भर फोन अटेंड कर करके बहुत परेशान हो चुके हैं। और मैं समझता हूं कि जिन भाइयों को मालूम नहीं है उनको मैं अपनी तरफ से ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के परिवार की ओर से आप सभी को सूचना देना चाहता हूं। मेरा ड्राइवर समाज, मेरा परिवार, मेरी फैमिली बहुत परेशान है और परेशानी का समय सबको साथ होना और एकजुट होना बहुत जरूरी है। मेरे साथियों, आप सभी को जैसे मालूम है कि भारत सरकार ने, श्रीमान हमारे अमित शाह जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारतीय ड्राइवर के लिए एक काला कानून जो है ड्राइवर समाज के लिए थोप दिया है, ड्राइवर समाज के ऊपर थोप दिया है। इसके लिए ड्राइवर समाज बहुत पीड़ित है, बहुत दुखित है। मेरे साथियों, उम्मीद जताई जा रही थी, आशा जताई जा रही थी कि 2023 में भारत सरकार भारतीय ड्राइवर के लिए कोई पॉलिसी, कोई योजना लेके आएगी, परंतु हमें यह बात का पता नहीं था कि भारत सरकार तो ये उल्टा काम करने की माहिर है और ड्राइवर की अच्छा करने के बदले, भलाई करने के बदले, उसके लिए कोई पॉलिसी, कोई योजना, कोई सिस्टम लेके आने के बदले भारत सरकार ने एक काला कानून, फांसी का फंदा भारतीय ड्राइवर के लिए लागू कर दिया है। मेरे साथियों, आप सभी को फेसबुक पर मैंने वीडियो भी डाल रखा है और उसका असर भी आने लगा है। रात को ही एक वीडियो हमारे पास आया जो कि एक ड्राइवर, हमारा भाई, हमारा साथी, रोते रोते डाल रहा था कि हमारे कुछ पुलिस कर्मचारी, कुछ हमारे जनता जनार्दन जो है उस कानून का हवाला देकर, यानी कि ड्राइवर को लूटने का और ठगने का काम कर रहे हैं, लूटने का और ठगने का काम कर रहे हैं। मेरे साथियों, मेन मकसद है भारत के ड्राइवर को इंसाफ दिलाना, भारत के ड्राइवर को मौलिक अधिकार दिलाना। मेरे साथियों, हम सभी को यह नहीं मालूम था कि भारत सरकार ड्राइवर को भलाई करने के बदले, उसके लिए पॉलिसी लेके आने के बदले ये फांसी का फंदा भारतीय ड्राइवर के लिए लेके खड़ा कर देगी। मेरे साथियों, ये सवाल जो है अकेला ड्राइवर समाज की नहीं है, ये देश के सभी नागरिक के लिए है जो अपनी मोटरसाइकिल चलाते हैं, या जो अपनी कार चलाते हैं, या जो अपनी ट्रैक्टर चलाते हैं, या जो अपनी क्रेन चलाते हैं, किसी भी प्रकार से वाहन चलाते हैं। ये लड़ाई उनके लिए भी है, ये कानून उनके लिए भी है। और ये जो 5 लाख रुपए का दंड और 10 साल का सजा, यानी कि ड्राइवर के लिए क्या खड़ा कर दिया हमारे श्रीमान अमित शाह जी ने, क्या कर दिया, यानी कि आगे जाओगे तो खाई है और पीछे जाओगे तो कुआं है। आगे जाओगे तो खाई है और पीछे जाओगे तो कुआं है। ड्राइवर, मेरे साथियों, आप लोग को बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, मेरा ड्राइवर समाज एक कीड़ी मार के भी खुश नहीं है। आप लोग देखते होंगे कि कई बार कुत्तों और जानवर को भी और मुर्गे को भी बचाते हुए गाड़ी एक्सीडेंट होते हुए हमने देखा है, यानी कि जानवर, गाय भैंस को भी बचाते हुए हमने देखा है। हमारा ड्राइवर परिवार एक कीड़ी मार के, एक चींटी मार के भी खुश नहीं है। आप क्या समझते हैं? मैं भारत सरकार से, हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से, हमारे अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है ऐसा कि हमारा भारतीय ड्राइवर किसी को मार सकता है, किसी के साथ गलत कर सकता है? नहीं कर सकता। भारतीय ड्राइवर, अगर मैं समझता हूं कि अगर समाज सेवा अगर करना सीखना हो तो भारतीय ड्राइवर से सीख सकते हैं। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति अगर सीखना हो तो भारतीय ड्राइवर से सीख सकते हैं। मेरे साथियों, ये एक ऐसा व्यवसाय है, ये एक ऐसा रोजगार है जहां पर पढ़े लिखे भी है, MBBS, बड़े बड़े, यानी कि लोग डिग्रियां करके भी गाड़ी चला रहे हैं। मेरे साथियों, यह बहुत दुख का घड़ी है। मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप सभी संगठित हो जाएं, एकजुट हो जाएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध हैं आपस में सभी भाई भाई। मेरे साथियों, ये समय तन कसने का नहीं है, ताने मारने का नहीं है,
ये समय कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, सुर में सुर मिलाकर एक ही आवाज कि ये काले कानून जो भारतीय ड्राइवर के ऊपर जो थोपा गया है, इसको भारत सरकार जल्द से जल्द वापस ले। मेरे साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, अभी तक हमारी सरकारी प्रक्रियाएं पूरी हो रही हैं। शायद 2, 4, 10 दिन में ये प्रक्रियाएं भी पूरी हो जाएगी। आप सभी को मालूम है कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत कोई भी काम करता है, कोई भी योजना लेके आता है, कोई भी किसी भी तरह के कार्यक्रम लगाता है, तो वो कानून एवं संविधान के दायरे में लगाता है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का परिवार, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत कभी भी कानून और ट्रैफिक रूल्स या संविधान को वायलेशन करना नहीं सिखाता है। मेरे साथियों, आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, आप सभी को एक दिलासा देता है आपका भाई कि आप सभी तक हौसला और हिम्मत बनाए रखें, हौसला और हिम्मत बनाए रखें, क्योंकि मेरे साथियों बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि मुंह जबानी काम नहीं होते हैं। उसके लिए हम सभी को पेन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संवैधानिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेरे साथियों, कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेरे साथियों, अगर हम थाने में भी जाते हैं ना, तो उसके पहले पेन से लिख के देना पड़ता है, दरखास्त लिखनी पड़ती है, कंप्लेन लिखना पड़ता है, तब जाके थाने में सुनवाई होती है। मैं क्या कहना चाहता हूं मेरे गुरुजनों, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत आप सभी को ऐलान करेगा, 100% करेगा, परंतु सरकारी सिस्टम को अभी हमें पूरा होने में वक्त लगता है। हमारी लेटर तैयार हो रही है, वकील साहबान से बातचीत करके चल रही है, अभी 4 दिन हो गया, अभी हमारा लेटर तैयार नहीं हुआ है। हम किन मुद्दों को लेकर, किन परिस्थितियों को लेकर हम ये जो 10 साल के और 5 लाख के जो प्रावधान का जो हमारे मोदी साहब और हमारे अमित शाह लेके आए हैं, किन मुद्दों, कौन से आधार पे हम सरकार को बताएं कि यह बिल वापस लो। मेरे साथियों, अगर सरल भाषा में कहें तो हम मान लीजिए हमने कहा कि आपको आलू नहीं खाना है, परंतु मुझे यह भी बताना पड़ेगा आपको आलू क्यों नहीं खाना है। अगर हम सरकार को यह कह रहे हैं कि यह बिल वापसी लेना है, तो सरकार को हमें यह भी बताना पड़ेगा, विस्तार से बताना पड़ेगा कि बिल क्यों वापसी लेना है। तो मेरे साथियों, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से बातचीत चल रही है, आपस में कोऑर्डिनेट हो रहा है, टाई अप हो रहा है। सरकार को हम बताएंगे, और बिल्कुल मुंह जबानी नहीं, लिख के बताएंगे कि ये भारतीय ड्राइवर के ऊपर जो बिल लगाया है, इसको वापस क्यों लेना है, हम बताएंगे। आप लोग विश्वास दिलाता हूं, जिस तरीके से हमने बाकी अभियान चलाए हैं या 1/12/2023 के आंदोलन किए थे, वो हमने लिखित तौर पे किए थे, मुंह जबानी नहीं किए थे। सरकार को बकायदा, यहां तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सभी उच्च कार्यालय, उच्च पदों पर बैठे हुए सभी लोगों को जानकारी दिया था कि 1/12/2023 को भारत में आंदोलन होगा। अगली आंदोलन भी अगर ऑल ड्राइवर कल्याण संघ अगर ऐलान करता है, तो मुंह जबानी काम नहीं करता। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत मुंह जबानी काम नहीं करता है, लिखित में करेगा, बकायदा सिस्टम से करेगा, तरीके से करेगा। आप सभी को मालूम है कि हमने 1/12/2023 को आंदोलन किया, वो मुंह जबानी नहीं किया, सरकार को बकायदा हमने नोटिफिकेशन और बकायदा लिखित में दिया, बकायदा हमने उस पर स्टंप लगवाई, बकायदा हमने मोहर लगवाया। भारत सरकार गृह मंत्रालय को भी सूचित किया था, हमारे अमित शाह जी को भी सूचित किया था, सबको सूचित किया था। जहां जहां पर आंदोलन करे गए तो उन्हें सभी राज्यों के मुख्य अधिकारियों को सूचित किया गया था। आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं और विश्वास कहता हूं कि आने वाले टाइम में आपको ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत आपको ऐलान करेगा, परंतु उसके लिए आप लोगों को समय का इंतजार करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, समय का इंतजार करना पड़ेगा। मेरे साथियों, कहते हैं ना, दूध का जला हुआ पानी भी फूंक फूंक के पीता है, दूध का जला हुआ पानी भी फूंक फूंक के पीता है। हड़बड़ी में कदम उठाया हुआ व्यक्ति हरदम वो निराश और हताश होता है। मेरे साथियों, बेशक 100% 1/12/2023 को आंदोलन सक्सेस नहीं रहा, परंतु आपको यह भी दिलासा दिलाता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि 80% 1/12/2023 को 80% तक अपनी आंदोलन सक्सेस रहा था। 80% चंद लोगों के वजह से आंदोलन जो है थोड़ा कमजोर पड़ गया था, नहीं तो एक भारत में एक इतिहास बनता कि हाँ, भारत में ड्राइवर ने आंदोलन किए हैं और स्टीयरिंग छोड़ अभियान चलाए हैं। मेरे साथियों,
अगली सेंटेंस लेके आ रहा हूं। बहुत सारे भाई हमारे चिंतित हैं और चिंता होना उनका जायज है, बिल्कुल उसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल 101% जायज है, क्योंकि उनका हक है, उनके साथ गलत हो रहा है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। एक फांसी का फंदा हमारे भारत सरकार ने भारतीय ड्राइवर के गले में डाल दिया। मेरे साथियों, मैं आप लोग को कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, क्या जो आदमी जेल चला जाएगा उसके 10 साल के बाद उसके परिवार का क्या हाल होगा, उसकी फैमिली का क्या हाल होगा, उसकी माता पिता का क्या हाल होगा, उसकी बच्चों का क्या हाल होगा, उसकी बीवी तक भी छोड़ के भाग जाएगी, आपको मैं बता देता हूं। हालांकि ऐसे शब्द यूज करना मेरे लिए शोभा नहीं देता है। 10 साल तक पत्नी अपनी, जिसकी नई नई शादी हुई हो, या कहीं पत्नी अगर वो जेल चला गया हो, वो अपने 10 साल तक इंतजार नहीं करेगी, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर लेगी। वो मेरे साथ बहुत सारे जिंदगी में उतराव चढ़ाव आ जाएंगे। बूढ़े माँ बाप दो दो रोटी के लिए और नमक रोटी के लिए तरस जाएंगे। मेरे साथियों, मैं क्या कह रहा हूं, ड्राइवर हमारा कभी भी जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है। सरकारी कमजोरियों के कारण, सरकारी योजनाओं कमियों के कारण ये देश में जो है एक्सीडेंट के कारण बनते हैं। लोग रोड के किनारे क्या लगा लेते हैं, दुकान लगा लेते हैं। कहीं रोड पे मार्किंग नहीं है, कहीं लाइट नहीं है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते। आपको पता है कि टोल टैक्स लिए जा रहे हैं, पर आज भी कई जगह ऐसे हैं जाके टोल टैक्स लिए जा रहे हैं और आज भी वहां पर रोड ऐसे 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 चल रहा है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला हमारा भारतीय ड्राइवर है। सबसे ज्यादा एडवांस टैक्स पेयर हमारा ड्राइवर है, क्योंकि हम लाइसेंस जब बनवाते हैं ना, आप लोग लाइसेंस जब बनवाते हैं तो 3 साल और 5 साल के लाइसेंस के एडवांस में सरकार को पैसे देते हैं आप लोग। सिर्फ एक ड्राइवर है, कमाता बाद में है, पेट बाद में भरता है, रोटी बाद में खाता है, परंतु सरकार को टैक्स पहले देता है। आप लोग लाइसेंस बनवाते हैं ना, बनवाते होंगे ना, तो आप लोग लाइसेंस के वैलिडिटी जितने दिन के होता है उतने दिन के आप लोग सरकार को टैक्स देते हैं ना। ये एक सोचने का विषय है। एडवांस टैक्स पेयर कौन है? भारतीय ड्राइवर है, हिंदुस्तान का ड्राइवर है। उद्योगपति तो कमा के देते हैं, बिजनेसमैन तो कमा के देते हैं। हमारा ड्राइवर समाज, ड्राइवर परिवार कमाता बाद में है, टैक्स पहले पे करता है। सरकार को, गवर्नमेंट को, आरटीओ के द्वारा टैक्स पहले पे करता है। मेरे साथियों, एक सोचने का विषय आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, और एक बहुत गहराई के साथ जाने वाला विषय है ये। सबसे ज्यादा एडवांस टैक्स पेयर हमारा भारतीय ड्राइवर है। इतिहास के पन्ने उठा के देख लीजिएगा, कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है, कौन सा ऐसा उद्योगपति है कि 5 साल का टैक्स पहले पे करता हो और बाद में कमाता हो? नहीं, हमारा भारतीय ड्राइवर सबसे पहले टैक्स पे करता है, बाद में उस लाइसेंस से कमाता है, बाद में गाड़ी चलाता है। पहले सरकार को, गवर्नमेंट को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पेयर करता है। मेरे साथियों, ये बहुत दुख का विषय है। अब हम बात करने जा रहे हैं, ये शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। बहुत सारे फोन आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं। एक को जवाब देता हूं, दूसरा आ जाता है, दूसरे को जवाब, तीसरा आ जाता है। तो मेरे साथियों, अब हमारा सवाल आता है मेन मुद्दे का कि अब हमें इस अभियान को सक्सेस कैसे बनाना है। मेरे साथियों, पहले भारत के सभी ड्राइवर को, सभी व्यक्ति को, भारत के हर एक नागरिक को यह सोचने का विषय है कि आप सुरेंद्र प्रसाद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप अपने लिए लड़ रहे हैं। आप ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप अपने स्वयं के लिए लड़ रहे हैं। ये अपनी मानसिकता बना लीजिए और दिल में रखिए कि मुझे अपने लिए आवाज उठाना है, मुझे अपने लिए लड़ना है, मुझे अपने लिए स्टीयरिंग छोड़ना है और गाड़ी को छोड़ना है। कई लोग सोचते होंगे शायद सुरेंद्र प्रसाद के ऊपर एहसान कर रहे हैं, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के ऊपर एहसान कर रहे हैं, या हमारे प्रदेश अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष के ऊपर एहसान कर रहे हैं, या किसी एक सदस्य के ऊपर एहसान कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग अपने अपने हिस्से की आवाज उठा रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा हमारा संविधान, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा हुआ हमारा संविधान, भारत का संविधान, हर भारतीय ड्राइवर को अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी पक्ष रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए
आजादी देता है। हमारा भारतीय संविधान आपको अपना पक्ष, अपना आवाज उठाने के लिए आजादी देता है। मेरे साथियों, सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अपने अपने हिस्से की, जब भारत का हर एक ड्राइवर यह समझेगा मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाऊंगा, मैं अपने हिस्से की आवाज उठाऊंगा, मैं अपने हिस्से की अभियान चलाऊंगा, उस दिन भारत में ड्राइवर एकता संभव हो जाएगा। 100% संभव हो जाएगा, 101% संभव हो जाएगा। जिस दिन आप लोगों ने सोच लिया अरे ये यूनियन के नाम हो जाएगा, अरे ये सुरेंद्र प्रसाद नाम कमा लेगा, अरे फलाना ये नाम कमा रहा है, उस दिन आप फेल हो जाएंगे, उस दिन आप फेल हो जाएंगे, 100% फेल हो जाएंगे। आज मैं गला फाड़ रहा हूं, क्यों फाड़ रहा हूं? मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। मैं यहाँ पे एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एहसान नहीं कर रहा हूं। मेरी एक जिम्मेदारी क्या है? मैं एक भारतीय ड्राइवर हूं, मैं एक हिंदुस्तानी ड्राइवर हूं। और दूसरी जिम्मेदारी क्या है? एक सम्मानित पद पे मैं विराजमान हूं, यानी कि इस संगठन का एक मुखिया हूं। एक वो जिम्मेदारी निभा रहा हूं, एक ड्राइवर होने की जिम्मेदारी निभा रहा हूं, एक पद पर बने रहने के लिए जिम्मेदारी निभा रहा हूं। मैं आप लोग को एहसान नहीं कर रहा हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप पे एहसान कर रहा हूं, नहीं, मैं दो काम कर रहा हूं। एक तो मैं ड्राइवर हूं, दूसरा एक संगठन का मुखिया हूं। दो जिम्मेदारी निभा रहा हूं, यानी कि संगठन का मुखिया होने के नाते पब्लिक और जनता को, समाज को बताना मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है। उनकी मौलिक अधिकार के प्रतीक, उनकी हक के प्रतीक मेरा बताना मेरा दायित्व है। और दूसरा दायित्व है अपने हिस्से की आवाज उठाना। जहां पर सभी ड्राइवर की आवाज बुलंद होगा, वहां पर सुरेंद्र प्रसाद भी अपनी आवाज बुलंद करेगा। मेरे साथियों, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि किसी भी प्रकार से आप सभी को हिंसा नहीं करना है, हिंसा से दूर रहना है, हिंसा नहीं चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, आज भी एक आंदोलन देख रहा था कि भाई किसान भाइयों ने कहीं रास्ता ब्लॉक कर रखा है। हमें रास्ता ब्लॉक करने की आवश्यकता क्या है? हमें अपनी सुभिक्षा से, अपनी जिम्मेदारी के अनुसार अपनी अपनी गाड़ियों को खड़ी करके अपने बीवी बच्चों के पास, अपनी माता पिता के पास चले जाना है, अपने स्वदेश लौट जाना है, अपने घर बार में लौट जाना है, अपने फैमिली में लौट जाना है। और गाड़ी मालिक के गाड़ी जिसकी अमानत है उसको सौंप देना, भैया पकड़ो ये अपनी धर्मशाला। और ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री और हमारे अमित शाह जी ने ये हमारे लिए फांसी का फंदा जो सजा सुनाई है, हम गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं। आपको किसी से तुतु में करने की जरूरत नहीं है, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है, किसी से कहा सुनी करने की जरूरत है। हमारा मकसद क्या है ये आपको समझना जरूरी है। मेन मकसद है कि गाड़ी का पहिया रुकना चाहिए, मेन मकसद है कि स्टीयरिंग रुकना चाहिए, स्टीयरिंग घूमना नहीं चाहिए। मेन मकसद हम सभी का यही है ना, यानी कि स्टीयरिंग रुकेगा, गाड़ी का पहिया रुकेगा, स्टीयरिंग रुकेगा, गाड़ी का पहिया रुकेगा, तो क्या होगा? दूध, दही, पेट्रोल, मेडिकल सुविधा, अटरम पटरम सारी सप्लाइयां बंद हो जाएंगी। आपको लड़ने की जरूरत क्या है? सरकार खुद कहेगी, भारत सरकार आपसे खुद कहेगी, भारत के गृह मंत्री खुद कहेंगे आओ भैया हम तुम्हारे कानून वापस लेते हैं, आओ भैया गलती हो गई कानून में संशोधन कर देते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, करना क्या है यह समझना है। आप सभी को गाड़ी छोड़ देना है, कोई रोड ब्लॉक नहीं करना है, कोई हुड़दंग नहीं मचाना है, किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करना। ना 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 ना, हिंसा नहीं करना। हिंसा किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं है, हिंसा किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं है। क्या होगा? आप लोग रोड ब्लॉक करेंगे, फिर सरकार की पुलिस प्रशासन के लोग आएंगे, प्रशासन के लोग आएंगे, फिर आपको डंडा मारेंगे, आप पे लाठी चार्ज करेंगे, 2-4 आदमियों का हाथ पैर टूटेगा, 2-4 आदमियों के ऊपर केस डलेगा। तो हमने केस और डंडा खाना ही क्यों है? गाड़ी को धर्मशाला को खड़ी करो और अपने बीवी बच्चों के पास जाओ, केला बेचो, रेड़ी लगाओ, चाय बेचो, खेती बाड़ी करो, बच्चों के पास जाओ, कोई और काम करो, मजदूरी करो, ईंट भट्ठे का काम करो। अगर घर से खुशहाल हो तो बीवी बच्चों के साथ, अपनी माता पिता के साथ मौज लो। अगर आपका घर खुशहाल है, घर में कोई तंगी नहीं है, तो आप अपने बीवी बच्चों के साथ, अपनी माता पिता के साथ एंजॉय करें। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 2 दिन भी भूखे नहीं रह सकता, तो उसके लिए आप मजदूरी करें, दिहाड़ी करें, बेलदारी करें,
कुछ भी करें, किसान के खेत में काम करें, किसान भाइयों के साथ मिल जाओ, किसानी का काम करो। हमारे किसान भाई उगाते हम खाते हैं ना, उनके साथ में सम्मिलित हो जाएंगे। वैसे भी तो हम किसान के बेटा है, पर जो किसान नहीं, किसान के बेटे नहीं है, उन किसान के साथ सम्मिलित हो जाओ। कुल मिला के यही है कि हमें अपनी वाहन को खड़ी करना है। बाकी लोगों को जैसे हमें हिंसा नहीं करना ना, हिंसा करने की ऑल ट्राइबल कल्याण संघ भारत आपको आजादी नहीं देता है, अधिकार नहीं देता है, ना ही आदेश करता है। हिंसा करने के आदेश नहीं करता है। आप लोगों से निवेदन है, हिंसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोग अपने अपने स्वदेश, अपने अपने घर, अपने अपने फैमिली में, अपने अपने बच्चों के पास आप लोग जाएंगे। आप खुशी से हफ्ता 15 महीना दिन रहेंगे। अगर एक साथ में, सिर्फ यहां पर एक कमी है, आपको मैं शेयर कर दीजिएगा, यहां पर एक कमी है, भारत के एक साथ ड्राइवर अपनी गाड़ियों को खड़ा कर दे। कोई सड़क पे जाम लगाने की जरूरत नहीं है, कोई तोड़फाड़ करने की जरूरत नहीं, कोई हुड़दंग मचाने की जरूरत नहीं है। एक साथ में गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी तो क्या होगा, सभी सप्लायर बंद हो जाएंगे, सभी सप्लाई बंद हो जाएंगे। आप सभी को जब सप्लाई बंद हो जाएगा, जब सप्लाई बंद हो जाएगा तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इस जगत का क्या बनेगा, इस समाज का क्या बनेगा। अगले दिन दूध नहीं मिलेगा, थोड़े दिन बाद मेडिकल नहीं मिलेगा, थोड़े दिन बाद पेट्रोल नहीं मिलेगा, तीसरे दिन सब्जी नहीं मिलेगा, उसके बाद राशन